नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कैंपस के S&A मीन्स स्पेशल न्यूज़ एनालिसिस में। इस न्यूज़ एनालिसिस वीडियो में हम आपको कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद एक फंगल इन्फेक्शन जो कि मोस्टली विश्व में बहुत सारे पेशेंट को देखने को मिला है, इंडिया में भी इसके बड़ी संख्या में पेशेंट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ब्लैक फंगस क्या है, इसके लक्षण, पहचान और बचाव के तरीके क्या हैं। क्या है ब्लैक फंगस? ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हो या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनमें हाई शुगर है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड लिए हैं, उन्हें इसका अधिक खतरा है। प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, हमें समझना होगा कि ये शुगर की बीमारी होती क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि शुगर जो कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मोस्टली 3 टाइप की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। लेकिन अगर मुख्यतः हम डायबिटीज़ को क्लासीफाई करें तो डायबिटीज़ मिलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस के जो पेशेंट हैं वो इंडिया में बहुत कम संख्या में या ना के बराबर होते हैं, जबकि डायबिटीज़ मिलाइटस जो है स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप सभी जानते हैं आजकल शहरों में रहने का जो प्रचलन है, जो सिटी में लोग रह रहे हैं बड़ी संख्या में, ये डायबिटीज़ ये कहीं ना कहीं उन पेशेंट्स में डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर पाते। ऐसे में आज के समय में कोरोना पेशेंट जब पूरी तरह से ट्रीट हो जा रहा है तो उसे ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, और ये आँखों में, सिर में और स्पेशली आपका जो ये क्रेनियम एरिया है, इसमें आपको ये इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। किन लोगों को सबसे ज़्यादा संभावना है? तो कोरोना के मरीज, डायबिटीज़ के मरीज, ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां रही हों, कुपोषण या जेनेटिक डिसऑर्डर रहे हों, कारणों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो गई हो, जिसमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही हो, जिन्होंने अभी कोरोना के साथ साथ बड़ी मात्रा में स्टेरॉइड लिए हों, लंबे समय तक जो आईसीयू में भर्ती रहे हैं, किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी इस तरह का ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखने को मिला है। ये शरीर में कैसे पहुंचता है और इसका क्या असर पड़ सकता है? ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस नाक से फैलता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव या शरीर कहीं जल गया है तो वहां से ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर से शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो आंखों की रोशनी जा सकती है, या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैला है, शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। इसका मतलब है कि ब्लैक फंगस काफ़ी खतरनाक है। ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है? ये बहुत गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खासतौर पर ज़मीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स में, जैसे पत्तियाँ, सड़ी लकड़ियाँ और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। जानिए कितना घातक है ब्लैक फंगस। म्यूकर यानी फफूंद साइनस, दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या हो जाती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आंख, दिमाग पर सीधा होता है। संक्रमितों की आंख तक निकालनी पड़ जाती है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु हो रही है। फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह संक्रमितों की हड्डियों तक को गला देता है। कोरोना के साथ म्यूकरमाइकोसिस से बढ़ जाता है जान का खतरा। साथियों, इसके लक्षण क्या हैं? ब्लैक फंगस के अगर हम लक्षण की बात करें तो चेहरे का एक तरफ सूजना, सिर दर्द, नाक बंद, उल्टी, बुखार, चेस्ट पेन होना, साइनस होना, मुंह या नाक पर काले घाव। शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेक्शन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक के काले घाव होना जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाते हैं।
आँख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज ना करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आँख अचानक लाल होगी, आँख में सूजन आ जाएगी, नज़र कमज़ोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में रोशनी भी चली जाएगी। कोरोना रोगी आँख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज ना करें। म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण। आप पेशेंट, यहाँ पर आपको एक छोटा सा पिक दिया हुआ है, आप पेशेंट को देख सकते हैं किस तरह का इन्फेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आँखों और नाक के आसपास दर्द या लालिमा के साथ बुखार, सिर दर्द, खांसी और हाँफना, खून की उल्टी, साइनोसाइटिस यानी कि नाक बंद हो जाना या नाक से काले म्यूकस का डिस्चार्ज होना, तालू अथवा नाक पर उस जगह कुछ काला काला दिखे जहाँ चश्मा टिकाया जाता है, दांत ढीले हो जाना, जबड़े में कुछ भी दिक्कत हो, मानसिक दशा में बदलाव आ जाना, साफ ना दिखे या चीज़ें दो दो दिखाई दें, आँख में भी दर्द हो, थ्रोम्बोसिस यानी कि कोरोनरी आर्टरी में थक्का बन जाना, नेक्रोसिस यानी कि किसी अंग का गलना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, ये लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर की जांच के बाद बीमारी को कंफर्म करें। साथियों, किसी भी तरह के लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। पहचान के लक्षण: चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आंखों का बंद होना, नाक बंद होना, नाक के नज़दीक सूजन, मसूड़ों में सूजन, पस पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना, उनकी रोशनी कम होना, मूवमेंट रुकना, ये सब इसके पहचान के लक्षण हैं। कोरोना मरीज से मिल रहा ब्लैक फंगस संक्रमण, डॉक्टर बोले इस इलाज संभव है। मतलब जो आपका ये ब्लैक फंगस है इसका इलाज संभव है। ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है, क्या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है? जिन लोगों ने कोविड के दौरान ज़्यादा स्टेरॉयड लिए हों। स्टेरॉयड के बारे में आप जानते हैं, यदि किसी छोटे से पेशेंट को यानी कि छोटी छोटी गर्ल्स को यदि ये स्टेरॉयड दे दिए जाएं तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तक देखने को मिलता है। बच्चों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी गिरता है। काफ़ी देर आईसीयू में रखे हुए रोगी में भी आपका जो है ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी में भी इस तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता हो उनमें भी इस तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। मगर किसी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो इसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, कोरोना मरीजों को स्टेरॉयड दिए जाते हैं, इससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसमें भी उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की ज़्यादा आशंका रहती है। कोरोना के इलाज में 3 स्टेरॉयड दवाएं कारगर हैं: डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकार्टिसोन, मिथाइल प्रेडिसोलोन। ये सभी जो भी दवाइयाँ हैं ये आजकल डॉक्टर सबसे ज़्यादा पेशेंट को दे रहे हैं। एम्फोटेरिसिन की भी दवा की मांग बढ़ गई है इस समय। कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से एम्फोटेरिसिन बी दवा इन्फेक्शन की मांग बढ़ गई है। इस मरीज से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं। सरकार इस दवा की पर्याप्तता उपलब्ध बना रखने के लिए निर्माताओं से इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा करने के साथ इनका आयात भी करने की बात की जा रही है। इन राज्यों में तेजी से फैल रहा ब्लैक फंगस कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कोरोना के रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। जबलपुर से थाने तक में इस वजह से लोगों की जान गंवानी पड़ी है। देश में कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। उड़ीसा में इसका पहला केस मिला तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी नए नए केस मिल रहे हैं। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में न जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव से ग्लव्स पहनें, मास्क पहनें। उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहां ना जाएं। ब्लैक फंगस को बचने के लिए और भी कुछ तरीके हैं, जैसे शुगर को नियंत्रित रखें। अगर आप कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं और आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर पर कड़ी निगाह रखें। स्टेरॉयड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक ही स्टेरॉयड लें, ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉयड ना लें।
जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगी और इसका समय पर इलाज हो जाएगा। इलाज में थोड़ी सी भी देरी मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहां ये फंगल इन्फेक्शन है सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा ही नहीं, मरीज की जान भी जा सकती है। साथियों, शरीर पर हजारों करोड़ फंगस हमारी बॉडी पर होते हैं ऑलरेडी। हमें कभी कभी खुजली वगैरह भी होती है। हमारे पूरे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है। इम्यूनिटी कम होने पर ये हमला बोलते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है तो कोई नाखून खाता है। म्यूकर माइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। ये घातक तरह से का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आज जो कि पैंडेमिक सिचुएशन का समय है, ऐसे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जहां मोदी सरकार, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की और अन्य राज्यों की सरकारें जो हैं टीकाकरण करवा रही हैं। मैं मानता हूं कि 18 से 44 साल के युवाओं के लिए हर राज्य में अभी टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें बड़ा दुख है कि ग्रामीण इलाकों में टीका को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि टीका लेने के बाद मृत्यु हो जा रही है, टीका लेने के बाद लोग नपुंसक हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी भारतवासियों से, भारत के नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि आप टीका लीजिए। यदि आपकी आयु 45 साल से अधिक है तो सरकार आपको फ्री वैक्सीनेशन करवा रही है। आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं। उससे पहले आप चाहें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिससे कि आपको वैक्सीनेशन मिल जाए। मैं तो कहता हूं कि आप भाग्यशाली हैं, आपको टीका मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो 18 साल से 44 साल के हैं और उन्हें टीका नहीं मिला। वो हमेशा के लिए चले गए, हमेशा के लिए हमारा देश छोड़ के चले गए। तो मैं हाथ जोड़कर अपने देशवासियों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, कोरोना के नियम का पालन करें, सरकार की द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज दूरी का पालन करें। इसे मजाक में ना लें। ग्रामीण क्षेत्र अभी भी इसे मजाक में ले रहा है, तभी गांव में बहुत ज़्यादा केसेस और बहुत ज़्यादा मौतों के आंकड़े आए हैं। अभी मैंने हाल ही में एक न्यूज़ देखा था कि नदियों में, नहरों में बड़ी मात्रा में सब आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई महामारी होती है तो उस समय दूसरी बीमारियां नहीं होती हैं। अगर आपके अंदर कोई भी लक्षण है तो आपके अंदर या तो आपके अंदर कोरोना के कम लक्षण हैं, आपके अंदर कोरोना के अधिक लक्षण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके शरीर में कोरोना आया हो और रिकवर भी हो गए हों, आपको खुद को पता न चला हो। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि मास्क लगाकर रखें, उपयुक्त दूरी बनाकर रखें और लोगों को जागरूक अवश्य करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपके यहाँ पर कोई स्टूडेंट हैं जो कि 6 to 8 या उससे अधिक की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनके साइंस विषय को अच्छे से समझा रहा हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके साइंस की सभी वीडियो देख सकते हैं और उनका जो है अपने जीवन में जो आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आप आगे चल के आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।